जब वही नगर के बाहर गया तो बैलगाड़ी में लकड़ी के बीच में देखता सोने की थाली चमक रही। बच्चे को पकड़ करके लाया राजा के पास। जब उसको लाया जा रहा था तो उसको जरा भी मन में कोई डर नहीं था। एक तो उन्होंने चोरी नहीं की थी और उसमें उसका कोई हाथ भी नहीं था। बड़ा शांत, बड़ा निर्भीक, तो मन ही मन ओम नमो बुद्धाय, ओम नमो बुद्धाय वो जप करते चले आए। तो राजा ने देखा कि भाई जो चोरी करेगा और जिसको बंदी बना कर लाया जाएगा तो उसको थर थर कांपना ना चाहिए। कहा कि भाई तुम्हारे चेहरे पर इतनी शांति क्यों विराज रही है और तुम भयभीत क्यों नहीं हो? तो कहा भयभीत की क्या बात है, ये थाली जो चोरी हुई है इल्जाम लगा है। कहा नहीं, किसी ने मेरे माता पिता का रूप धारण करके आया कोई और वो मुझे भोजन करके खिला करके गया है, इसमें मेरा कहीं से भी हाथ नहीं है। तब राजा को लगा, वो भी भगवान बुद्ध के शिष्य थे, राजा बिंबिसार। उनको लगा कि बात में सच्चाई लग रही, क्योंकि चोरी करता होता तो ये तो डर जाता ही। भगवान बुद्ध से पूछा गया, कहा प्रभु ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चा आपका नाम जप करके सो जाए और उनको कोई अदृश्य शक्ति रात में हमारी भोजन की थाली ले जाके उसको खिला सकता है, ऐसा हो सकता है? तो भगवान ने कहा हो नहीं सकता, वही हुआ ही है, सही में वही बात है। जो मेरा नाम जपेगा तो उनके पीछे मेरी शक्ति काम करने लग जाती है। तो कहने का मतलब क्या है, उसने कोई विधिवत कोई गुरु से दीक्षा भी नहीं लिया था, कि सिर्फ सुनी सुनाई जप करना चालू कर दिया। एक बच्चा जप कर रहा था, दूसरे ने चालू कर दिया, लेकिन चालू किया तो बड़ी श्रद्धा से किया उसने। ऐसा विश्वास, कॉन्फिडेंस था कि नहीं सही में इस मंत्र में शक्ति होती है, अब मुझे भी शक्ति का लाभ लेना है। लाभ मिल गया, उसी जन्म में मिल गया, उसी जीवन में मिल गया। इसीलिए पलटू साहब कहते हैं, सपने में बर्राय के धोखे हूँ निकसे नाम, वाके पग की पैतरी मेरे तन को चाम। ऐसा भक्त जो सपने में भी धोखे से भगवान का एक बार नाम ले लेता है, तो उसके पैर की जूती अगर हमारे शरीर के चमड़े से बने खाल से, तो मैं अपने को सौभाग्यशाली समझूंगा। तो नाम में कितनी बड़ी शक्ति है, समझ लीजिए आप। इसको हल्के में कभी मत लीजिएगा कि मानस जप करते हैं तो फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लगन होना चाहिए, लगन लग जाएगी, भगवान में विश्वास हो जाएगा तो भगवान को प्रकट होना पड़ेगा। जैसे रूस में गुरु महाराज की शक्ति प्रकट हो गई ना, कहीं भी आप गुरु महाराज की उनका ध्यान कीजिएगा, वहीं उनकी शक्ति प्रकट हो जाएगी। रहीम के बारे में लिखा गया है, रहीम कवि के बहुत से आप लोगों ने दोहे सुने होंगे। तो जितने वो महान कवि थे उतने ही बड़े योद्धा भी थे वो। तो एक बार अकबर बादशाह ने बॉर्डर पर उनको लड़ाई के लिए भेजा था। किसी दूसरे मुसलमान शासक से लड़ाई हो रही थी, तो सेनापति के रूप में भेजा। तो उसको परास्त करके ही आ गया, अपने शिविर में आ गया। अब उसको बंदी भी बना लिया, उसको का बंदी बना करके रखो, बादशाह के पास पेश करेंगे। तो जिस राजा को बंदी बनाया, देता हूँ तो उससे मैं पीछे नहीं हटता हूँ। इसीलिए अब उसके मन में छल कपट है तो उनकी बात, मैं क्या कर सकता हूँ। तो कहा कि नहीं आप नहीं जाइए, बार बार जो है वो रोक रहा है बच्चा। तब
झुंझला करके कहता है रहीम कवि कि तुम जो बार बार कह रहे हो कि नहीं जाओ नहीं जाओ, तो क्या तुम भगवान कृष्ण है जो तुम्हारी बात को मान ले कि नहीं जाओ? मतलब भगवान कृष्ण की वो उपासना क्या करते थे तो वो मुसलमान कवि थे, लेकिन कृष्ण की उपासना क्या करते थे। कहा अगर सही में भगवान कृष्ण है तो आप हमको दर्शन दे दीजिएगा, तब मैं समझूंगा कि सही में आप भगवान कृष्ण है। तो बच्चा तो आया था ऐसे नंग दड़ंग धूल लपटा हुआ था, अब बाल रूप भगवान कृष्ण का दर्शन उनको वहीं गेटे पर हो गया। उसको कहा कि अब विश्वास हो रहा है? इतना देर से कह रहे हैं, कहाँ विश्वास हो गया। उल्टे पैर वहाँ से लौटा हुआ, उल्टे पैर लौटा और सेना को फिर से उसको बंदी बनाने का आदेश दिया। जो भोजन बना करके थाली में रखा था ना, बंदी बनाया। वो तो बार बार रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, बार बार क्षमा मांग रहा है। कहा भाई हमको जो मर्जी सजा दे देना, लेकिन एक बात हमको ज़रूर बता दीजिएगा कि जिस बात को मैंने नौकर चाकर तक भी लीक होने नहीं दिया, अपने हाथ से जहर मिलाया था, ये बात आपको कैसे पता चल गया? कहा कैसे पता चल गया? भगवान ने दरवाजे पर आकर के हमको प्रत्यक्ष दर्शन दिया और उन्होंने कहा कि तुम्हारे खाने में इस तरह चीज़ मिला हुआ है, इसीलिए हमको वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो इतना विश्वास हो गया उसको। बहुत जालिम और क्रूर राजा था वो भी, न केवल रहीम का कायल हो गया, बल्कि वो भी भगवान कृष्ण का पक्का भक्त बन गया। तो कहने का मतलब क्या है? साधना में विश्वास की आवश्यकता होती है। विश्वास जिस दिन हो जाएगा तो वो चीज़ें वहीं पर प्रकट हो जाएगी। पत्थर में भगवान नहीं है, लेकिन भक्त अगर हो तो पत्थर में भी प्रकट करा सकता है। खंबे में कोई कह सकता है कि भगवान प्रकट होगा, लेकिन प्रहलाद जैसा भक्त हो तो खंबे में भी भगवान प्रकट हो सकता है। हम आपके ऊपर में निर्भर है। इसीलिए कहते हैं कि संत मुए क्या रोइए जो अपने गृह जाए, और रोवो साकट बापरा जो हाटे हाट बिकाए। जो सत्संगी आदमी है, ध्यानी आदमी है, शरीर छूटता अफसोस तो होता ही है, लेकिन संत कहते हैं कि उसके लिए अफसोस मत मनाइए। वो तो सब दिन अच्छा काम किया है तो अच्छे धाम में ही गया होगा। अगर आप रोना चाहते हैं, पछतावा करना चाहते हैं, एक ऐसे आदमी के लिए रोइए जो कि सब दिन साकट बन करके जीवन जिया, मीट मच्छी अंडा शराब खाया, कभी उपकार नहीं किया, हमेशा जैसे तैसे कर्मों को किया। वो जब मरेगा तो हाटे हाट बिका, कभी इस हटिया में बिकेगा, कभी उस हटिया में। कभी मुर्गा की जोनी में जाएगा तो वहाँ तुरंत कट जाएगा, फिर बकरी की जोनी में जाएगा, फिर दूसरे हटिया में मिल जाएगा। हाटे हाट बिका। किस किस जोनी में जाएगी उसकी आत्मा? जिस को खाया है उसको बदला चुकाने के लिए उनको उस शरीर में जाना। याद रखिएगा, बेचारी बकरी घास भूसा खा करके जीवन गुजारती है, उसको तो लोग इतना दर्दनाक मौत देता है, जीते जी काट देता है, तड़पते रह जाता है। और जिस बकरी को हमने खाया है, जिस व्यक्ति ने खाया है, उस व्यक्ति की कितनी दुखद मौत हो सकती है, या आप कल्पना कीजिए। आप उसने तो कोई पाप नहीं किया, घास भूसा खाकर जीवन गुजारते थे, उसको तो लोगों ने नहीं छोड़ा। और जिसने वैसा कर्म किया उसको कितना दुख होगा, दुख भरा जीवन। मृत्यु के समय में देखिएगा कितना आदमी दुखी होकर के, छटपट व्याकुल होकर के मरना चाहता, फिर भी आत्मा नहीं निकलती। और किसी आदमी का शांति से मर जाता, सुख से एकदम। भजन ध्यान किया, ऐसे थोड़ा देर ध्यान में बैठा और शरीर छूट गया। तो जीवन भर की कमाई बतलाता है कि वह आदमी
शांति से कम मरने की घड़ी में शांति से अगर मृत्यु हो जाती किसी की, तो समझिए कि उसका अगला जन्म अच्छा होने वाला है, नहीं तो बेचैनी होगी, घबराहट होगी। मृत्यु की घड़ी जीवन भर का निचोड़ रात्रि का समय होता है, दिन भर का। दिन में जिस चीज़ को ज़्यादा महत्व देते हैं ना, तो रात में याद आता है नहीं कि अब काम नहीं पूरा हो सका, भोरे उठ करके करेंगे। और जो चीज़ रात में सोच करके सोइएगा वही मॉर्निंग में सबसे पहले याद आएगा। अगर आप चिंतित होकर के सोते हैं कि बहुत डिप्रेशन में है कि चिंता भुलाने के लिए टैबलेट खा के सोते हैं, आप सो जाते हैं, चिंता थोड़ी सोती है। तो सिराने में बैठी है, इंतजार में आँख खोलेगा फिर इसके माथा पर सवार है। तो दिन भर का निचोड़ रात्रि और जीवन भर का निचोड़ मृत्यु की घड़ी होती है। जीवन भर का सार बतलाएगा कि मरने की घड़ी में क्या याद करते हैं। कोई कहता है कि बेटा रामायण जरा पढ़ के सुना दो ना, मरने की घड़ी में देखिएगा, बहुत बूढ़े बुजुर्ग को। और कोई ऐसा भी कहता है कि जरा मछली ला करके नहीं खिला देगा, बड़ी खाने को मन करता है। अंत मता सो गता, जहाँ अंतिम उनकी इच्छा होगी ना, वहाँ उनकी आत्मा को भगवान को भेजना पड़ेगा। यही नियम है। इसीलिए कहा गया है, कबहु सत्संग न कीन्हा, भूखे को नाहि कछु दीन्हा, माया और मोह में भूले, कुटुंब परिवार लखी फूल। कहते मनुष्य जीवन मिला था, सत्संग को महत्व देता, ध्यान को महत्व देता, गुरु की सेवा को महत्व देता, तो शायद ऐसा संस्कार हो जाता कि भगवान का नाम याद आता और अगला जन्म भी आपका सार्थक हो जाता था। ऐसा तो किए नहीं, तो परिणाम क्या होगा? पलटू दास लखी रोया, असुघर तन पाई के खोया। पलटू साहब कहते तुम्हारी स्थिति को देख हमको रोना आ रहा। इतना सुंदर शरीर मिला था और उनको सिर्फ संसार के क्षणिक सुखों को भोगने में ही बिता दिया। भजन करने के लिए जिसने शरीर दिया, जिसने इतना कीमती जीवन दिया, और उनके बारे में जरा भी उनका नाम नहीं लिया। तुम्हारी स्थिति को देख करके मुझे रोना आ रहा है। सोचे जीवन कितना, जब कोई आदमी बीमार पड़ जाता है तो उसको बचाने के लिए हम लोग कितना प्रयास करते हैं। असाध्य रोग से अगर पीड़ित हो जाए आदमी, जगह जमीन भी बेच देते हैं, और वो जीवन हम लोगों को फ्री में मिला हुआ है कि नहीं है? सोचिए आप, जिस जीवन को लाखों करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी नहीं लोग बचा पाता है, ऐसी जब स्थिति आ जाती है, कैसे मैं, अच्छा बैठ जी। तो बड़े घर का आदमी था, बढ़िया हॉस्पिटल में भर्ती किया, मुश्किल से 15 दिन रहा होगा। अब बिल कितना आए जानते हैं? 13 लाख रुपए का बिल बना दिया। 15 दिन में 13 लाख रुपये। बूढ़ा था, काफ़ी उम्रदार, 80 साल के आसपास। रोने लग गया। बिल देखा ना जब, तो डॉक्टर को भी दया आ गई। कहा कि बूढ़े बाबा ये कुछ ज़्यादा बिल बन गया हमारी तरफ से, तो कहिए तो कुछ 1-2 लाख कम कर दें। अब बिलवा देखने से रोने लग गए। कहा भाई पैसे के लिए नहीं रो रहा हूँ, पैसे तो मेरे पास में बहुत है, नहीं होता तो आप जैसा हॉस्पिटल में क्यों भर्ती होता। जो बाल बच्चे देश विदेश में रहते 13 की जगह वो 15 भी दे सकता है, ऐसी बात नहीं है। मैं रो रहा हूँ इसलिए कि आप डॉक्टरों की निगरानी में महज 10 दिन 15 दिन रहा तो आपने 13 लाख रुपए का बिल बना दिया।
जिस डॉक्टर ने हमको 80 साल तक सही सलामत रखा, उसका बिल बनाते तो कितना पैसा लगा। शक्ति के आगे नमन होइए। उसका एक ही फॉर्मूला है कि रोज़ इबादत कीजिए उनको मॉर्निंग में उठ करके। ए प्रभु, आज तूने नया जीवन दिया है तो तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद है। तुम्हारी कृपा से अगर मैं आज दिन भर 24 घंटे सही सलामत जी गया तो उसमें 2 घंटे तुम्हारे लिए भी भक्ति के लिए मैं समय निकालूंगा। समय का 10वां हिस्सा है। ऐसे तो पंजाब में नियम है कि कमाई का 10वां हिस्सा लोग गुरुद्वारे में दान करता है। वहाँ देखिएगा बड़ा बड़ा मार्बल लगा है, बड़े बड़े अमीर घर की बहू बेटियां एकदम ठिठुरती ठंड में, जो अपने घर में वो पलंग से उतरने वाला नहीं है, वहाँ बिना जूता मोजा पहने एकदम पोछा लगा है। इतना सेवा का भाव रहता है। जिसके घर में 5 गो 4 गो हमेशा नौकर रहने वाला घर का आदमी, गहना जेवर तो छोड़ दीजिए, कितना 50 लाख का खाली गहने पहनले रहता है। तो सेवा का भाव रहता है। लेकिन धन से भी कीमती चीज़ होता है समय, याद रखिएगा। लेकिन समय हाथ से निकल जाएगा तो आप धन से उसको हासिल नहीं कर सकिएगा। एक बार समय निकल जाएगा। इतिहास में बन रहा है, जैसे अभी यहाँ सत्संग हो रहा है, तो जो चीज़ गुजर जाता है वह जीवन में इतिहास बन जाता है। आज का दिन जो ये कितना तारीख है आज? 6 फरवरी है 2024 ईस्वी है ना। प्रभात सर की पहली पुण्यतिथि में हम लोग यहाँ भाग लिए हैं। तो जो हम बोले चले जा रहे हैं, जो हम बोलेंगे 1 मिनट बाद जो हम बोलेंगे वो क्या है? वो भविष्य काल में है। क्या बोलेंगे पता है किसी को? अगला क्षण हम क्या बोलने वाले हैं मुझे वर्तमान में आ गया, वह कब भूत में चला जाता है पता भी नहीं चलता है। कब भविष्य वर्तमान होता है, कब वर्तमान भूत हो जाता है पता नहीं चलता है। जीवन में जो चीज़ हम लोग भोगते हैं, जो चीज़ खाते हैं, जीते हैं, वो इतिहास बनते चला जाता है। आज की जो घड़ी है ये इतिहास में दर्ज हो जाएगा। इस घड़ी को दोबारा कोई लाख कोशिश करके वापस भी नहीं ला सकता है, याद रखिए। ला सकता है? महीना दिन आ जाएगा, साल आएगा, 24 नहीं आएगा। तो इतिहास बनते जा रहा है। आपको ऐसा कर्म करना चाहिए जो पीछे उलट करके जब आप देखें तो अपने कर्म को देख करके आपको खुशी होना चाहिए। और वो अच्छा कर्म क्या है? वही है ध्यान, सत्संग, गुरु की सेवा। आपके जाने के बाद भी लोग याद रखेंगे। आदमी कहीं से कहीं चला जाता, जैसे अभी हम लोग बैठे हैं यहाँ, तो उठ करके अपने अपने घरों को जाएंगे ना। लेकिन आपका कर्म, आपका स्वभाव, आपका बोली, आपका विचार आपका प्रतिनिधित्व करता है। आप चले जाइएगा लेकिन वहाँ गुण अवगुण की चर्चा होगी कि फला आदमी मिला था हमारे जीवन में। आप वहाँ नहीं रहते हैं, लेकिन आपका कर्म वहाँ पर बोलता है कि फला आदमी ऐसा था, फला आदमी ऐसा था। नहीं बोलता है। तो हम दुनिया से जब जाएं तो ऐसा कर्म करके जाएं कि जाने के समय में स्वयं भी कोई पछतावा नहीं हो और दूसरा भी हमें याद करके खुशी और प्रसन्नता का अनुभव करे। और नहीं तो जैसे तैसे कर्मों को कीजिएगा तो आपके जीवन में, अभी तो आपका जीवन आसान था ये है, और अगला जीवन जो है इससे भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। के अनुसार ये हम लोगों का जो पूर्व जन्म होगा उसकी आधारशिला भी है। अभी हम कैसे अपने जीवन को ढाल रहे हैं। आज से 25 साल 30 साल पहले आप जो सोचे थे, जो कर्म किए, वो आपके जीवन में आया हुआ है। अभी जो सोचिएगा उसके अनुसार कर्म कीजिएगा, वो 10 साल बाद 20 साल बाद आपके जीवन में वर्तमान बन कर के आएगा।
अभी भविष्य की गर्त में है। हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छा विचार रखिए, जीवन में परोपकार को महत्व दीजिए और जीवन में साधना को महत्व दीजिए, जीवन में अपने आप को जानने पर ज़्यादा महत्व दीजिए। जो कलह में जीवन जिसका बीतता है, जिसका जीवन वैमनस्य में बीतता है और जिसका जीवन दूसरे के धन को हड़पने में, छीना झपटी में बीतता है, दूसरे को दर्द दे करके केवल धन संग्रह करता है, तो समझिए कि एक तो धन संग्रह करने में तकलीफ, फिर उसको जोगने में तकलीफ, और उसको फिर छोड़ने के समय में फिर तकलीफ होगा। एक बार हाय सब छूटा, एक बार में एक झटके में सब छूटा। जो कहते हैं ना मृत्यु की घड़ी में 1000 बिच्छू का डंक लगता है, वो 1000 बिच्छू क्या है? जहाँ जहाँ आपकी आसक्ति है वहाँ वहाँ मन एक क्षण में जाएगा। पिता में, पुत्र में, पति में, पत्नी में, मोबाइल में, गाड़ी में, जमीन में, गहने में, जेवर में, हर चीज़ में मन जाएगा। तभी एक चीज़ छूटता है तो एक दुख होता है ना, एक दर्द होता है ना। कोई प्यारा आदमी बिछुड़ गया तो दुख होता है, लोग फिर बर्दाश्त कर लेता है। कीमती मोबाइल खो गई, दुख होता है ना, फिर लोग बर्दाश्त कर लेता है। तो एक एक चीज़ छूटता है तो एक एक दुख दे करके जाता है। अब मरने की घड़ी में सब चीज़ एक के साथ छूटता है, याद रखिएगा। फेसबुक भी छूटेगा, ट्विटर भी छूटेगा, व्हाट्सएप भी छूट जाएगा और इंस्टाग्राम वो भी छूट जाएगा, मोबाइल छूट जाएगा, तो सब कुछ छूटेगा कि नहीं छूटेगा? ये सोचेगा कि जरा सा देख लेते हैं वो चीज़, किसका मैसेज आया हुआ है, आँख बंद करेंगे तो उतना समय कहाँ है किसी के पास। न आप पत्नी से मुलाकात कर सकते हैं, न आप बच्चों को देख सकते हैं, न आप चाबी के बारे में कुछ बतला सकते हैं। वो घड़ी जब आती है एक क्षण में हर चीज़ समेट करके आपको किसी के साथ में जाना पड़ता है, और उस क्षण मात्र के समय में ही जो आत्मा हर चीज़ को याद करता स्मरण से, वह सब दुख देने वाला होता है। उस दुख से मुक्ति कब मिलेगी? सकल भूले एके रहे गुरु तुम पद स्नेहु। इसीलिए हम लोग रोज पाठ करते हैं कि सबको बटोर करके अगर एक गुरु में मन को लगा दें तो गुरु को याद कीजिएगा तो दुख देने वाला स्मरण नहीं रहेगा, क्योंकि गुरु आपको अपने साथ में बुला लेगा, आओ बच्चा सुख की हालत में आओ। यहाँ जितना ये तो सब छूटने वाला चीज़ न रहेगा, तो ये भी रोएगा और आप भी दुख में रोए। हमारा छूट रहा है इसलिए रोइएगा आप, और वो सोचेगा हमारा आदमी जा रहा है। आखिरी समय में तो पता चल जाता है ना, सांसें जब तेज हो जाती है तो घर वाला भी रोने लगता है। तो पलटू साहब ने क्या कहा? मरने वाला मर गया, आ रोवे सो मर जाए, आ समझावे सो भी मरे, आ पलटू को पतिया। कोई गुजर जाता है तो उसको आस पड़ोस का आदमी सब रोने के लिए आता है ना। पहले घर वाला रोता है तो आस पड़ोस का आदमी समझाने के लिए आता है, कहता मरने वाला मर गया, वो तो गया, शरीर पूरा हो गया। और रोवे सो मर जाए, जो अफसोस जता रहा है वो भी उसी लाइन में लगा हुआ है, यहाँ शाश्वत नहीं है। समझावे सो भी मरे, और जो उनको आस पड़ोस का आदमी समझाया हुआ, समझाने के लिए आया है, वो भी उसी लाइन में लगा हुआ है। पलटू को पतिया। गुरु महाराज ने कहा था एक बार, उनके एक मित्र की मृत्यु हो गई थी, तो चिट्ठी आई, शिष्यों ने कहा गुरुदेव आपका मित्र काल कलवित हो गया है, संदेशा भेजा है। गुरु महाराज ने कहा साथी हमरे चले गए, हम भी चालनहार, लेखा में कुछ बाकी रह गए, ताते लागी वार। मतलब जिसके साथ में खाते थे, खेलते थे, पढ़ने लिखने जाते थे, वो छोड़ करके चला गया, तो हम भी तो उसी लाइन में हैं। हाँ, अन्न जल बचा हुआ है, इसीलिए कुछ देर सवेर लग रहा है। इस बचे हुए जीवन को केवल अधिक से अधिक ध्यान में लगाइए। भोर में उठिए,
जैसे कोई विद्यार्थी पढ़ता है तो दिल्ली, बम्बई, पुणे, कहाँ कहाँ कोटा पढ़ने के लिए जाता है, तो भोर में उठ करके पढ़ता है तो कौन देखने के लिए जाता है उसको? कोई देखता है, कोई नहीं भी देखता है। लेकिन बढ़िया रिजल्ट आता है तो सबको देखता है कि नहीं, गाँव का आदमी का बच्चा बढ़िया रिजल्ट लेकर आया है, बढ़िया कामयाबी हासिल करके आया है। आप भी जब ध्यान कीजिएगा भोर में, तो हो सकता है घर के लोग सोए हुए हों, पड़ोसी को पता नहीं चले, लेकिन साधना का रिजल्ट जब आएगा, गुरु की कृपा होगी, तो सब कोई देखेगा, समाज का लोग, कि किसके घर का बाल बुतरू है भाई जो इतना आगे बढ़ रहा है। जरूर किसी माँ बाप का आशीर्वाद है इनके ऊपर। इसीलिए कहते हैं ध्यान कभी भी बेकार नहीं जाता है, भजन भोजन हमेशा एकांत में करना चाहिए। जग जाहिर का चीज़ नहीं है, जिसका आप ध्यान करते हैं वो तो जान ही रहा है। तो निष्कपट भक्ति होनी चाहिए, दिखावे के नहीं। आंख बंद कीजिए, रोज बैठिए, एक मंत्र का जप कीजिए और थोड़ा देर गुरु महाराज का ध्यान कीजिए, और एक टक से सामने में बैठ कर अंधेरे में बैठ कर के अंधेरे को देखिए। ये 3 काम हम लोगों को रोज करना है। शर्त यही है कि सिमटी निगाह से देखना है और उस समय निर्विचार हो जाना है। कोई विचार नहीं रखिएगा मन में। विचार रखने का मतलब है कि जिस चीज़ का आप विचार कर रहे हैं उसके अनुरूप वहाँ रूप भी बना हुआ है, और रूप बना हुआ है तो रूप में न फंस गए आप, तो अंधेरा रहा कहाँ सामने में। जिस चीज़ का विचार बनेगा उसके अनुसार रूप बन जाएगा, और रूप बनेगा तो अंधेरा नहीं रहा। और सिमटी निगाह से देखना तो दूर की बात है, और रूप के साथ फिर दूसरा रूप भी तो आएगा। रूप ही खतरनाक है। जैसे कोई चीज़ हम लोग व्हाट्सएप पे सब देखते हैं, जैसे मोबाइल उठाए मन में होता है अच्छा 2-4 गो रील देख लेंगे, रख देंगे, फिर कोई दूसरा मैसेज आ जाता है, कोई दूसरा मैसेज आ गया, इस तरह आप बढ़ते चले जाते हैं। तो उसी तरह माया का जाल अंदर में है। एक रूप जैसे आया तो वो रूप कौन है, कहाँ से आया, किसका भाई है, किसका बहन है, सब उसके रिश्तेदार जुड़ने लग जाएंगे, तार जुड़ने लग जाएगा। और फिर आप जो अंधेरे में बैठ करके एक टक से देखने की जो बात थी, उससे आप दूर होते चले जाते हैं। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा, 2 नैन बीचों बीच सन्मुख एक टक देखत रहो। आसनी बिछाइए, स्नान पूजा करिए, और मेरुदंड सीधा करके बैठिए। इतना काम आपका है, और उसके बाद बेसी कुछ मत सोचिए। आप ही वो बिंदु झलके पट गिरा निरखत रहे। अपने आप जब परमात्मा की कृपा होगी, मनुष्य की भी सामर्थ्य न है, जहाँ तक आपको जो करना था आप किए, और उसके बाद भगवान पर छोड़ दीजिए। आप व्याकुल हो जाइएगा कि हमको बिंदु क्यों नहीं दर्शन हो रहा है, हम इतना दिन से ध्यान किए। बहुत आदमी शिकायत करता है कि ऐसे चला जाएगा जीवन बाबा जो कुछ नहीं दिखाई पड़ता अंदर में। उसकी घबराहट ही बतला रही है कि भगवान और उनकी साधना विधि पर उनको विश्वास नहीं है। और जहाँ विश्वास नहीं वहाँ और देरी होती जाती है, यही तो समस्या है। विश्वास अगर हो, युकुको फीज तो आई थी ना जापान से, वो जापान में ही दर्शन किया था गुरु महाराज का, और गुरु महाराज के सामने मात्र 2 घंटे बैठे ध्यान में, और उसके 2 घंटे में जब उठी तो कागज कलम लेकर के सब बताने लग गई, हम ध्यान में ये सब चीज़ देखे हैं। वो 2 घंटे में कैसे बता दिया? वो तो कई जन्म की कमाई वाली आत्मा होगी, तब ना जापान में दर्शन दिया और उनको खींच करके लाया। देखिए भक्ति में कितनी बड़ी शक्ति होती। जापान हो, इंग्लैंड हो, रूस हो, कहीं हो, संत को कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है। संत के पास अपने सब खींचा चला आता है, जिसको जहाँ से लाना चाहेगा वहीं से आ जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि यही विधि जय वैभव पार मोर गुरु भेदी। गुरु बाबा देवी साहब के लिए गाया, किसने गाया? महर्षि में ही बाबा ने गाया ना, हम लोग भी रोज गाते हैं। तो उस लाइन में बड़ा समर्पण, बड़ा विश्वास छुपा हुआ है।
कि इसी विधि से मेरा उद्धार होना है और दूसरा कोई नहीं, इतना अगर मन में तसल्ली आ जाए तो उसी समय उसका फल घटित होने लगता है, देर होती नहीं है। ये मत समझिएगा कि कोई आज संत मत में ऊंचे दर्जे का साधक है तो उनको गुरु महाराज ने कुछ 2-4 को बेसी मंत्र बतला दिया था विशेष खास चेला समझ करके, ऐसी बात नहीं है। समानता का भाव, सबको बराबर ही बांटा है। पात्र होना चाहिए, जितना गहरा पात्र होगा उसमें कृपा का जल उतना तीव्र गति से जाएगा और टिकेगा। और ऊंचा टीला बनकर रहिएगा, अभिमानी बनकर रहिएगा, आचरण मर्यादा से विहीन होकर के रहिएगा, वो कितनों बारिश आएगी वहाँ टिकेगा नहीं। कृपा का जल तो बरस रही है लेकिन वहाँ टिकने का नाम नहीं। तो कृपा का जल हासिल करने और उनको रोकने के लिए और वह ज़्यादा देर तक उस कृपा के जल से लाभ लेने के लिए योग बनिए। योग बनने में सदाचार का पालन करिए, झूठ फरेब से दूर रहिए, आसक्ति कम रखिए, जीवन में शांति आएगी। भगवान पर विश्वास रखिए, कृपा बरसने लगेगी। भगवान भी कोई चीज़ शक्ति होती है, वहाँ सूक्ष्म गणित काम करता है, वहाँ सिर्फ बाहरी गणित से काम नहीं होता है। ऐसा गणित काम करता है। एक छोटा सा प्रसंग कहकर अपनी वाणी को विराम देने जा रहा हूँ। पंजाब में मैं पहले बहुत दिनों तक रहा करता था। होशियारपुर ज़िले में एक स्थान था, गुरुद्वारे का मुझे महंत बना दिया गया था। राजगीर में आने से पहले, राजगीर में 2007 ईस्वी से रह रहे हैं ना,